जो व्यूज आई हैं जहां पे उन्होंने कहा है कि जीडीपी विल बी स्लोइंग डाउन इन 2009 ऑल्सो, तो थोड़ा बहुत उछाल अगर कॉपर में आता है तो ये उस उछाल पर अगर हम कॉपर को सेल करते हैं तो दैट विल बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी। कॉपर का जो हमें लेवल्स दिखता है यहाँ पे, वी शुड बी सेलिंग एट 185 to 88 levels, having a stop loss of 93 or 95. We should target copper much more levels. तो गिरावट की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर अभी और भी है बेस मेटल्स में। एक दर्शक को भी जोड़ते हैं, प्रवेश गोयल अब हमारे साथ है फोन लाइन पर मेवाड़ से। गोयल साहब नमस्कार, आपने कोई पोजीशन ली हुई है यहाँ पर मेटल्स में? जी मैम नमस्ते। जी बताइए गोयल साहब। मैम मैंने फरवरी वादा जो एमसेक्स है जी उसकी 5 कॉपर 189 में बाई कर रखी है। 189 में यहाँ पर खरीद है, क्या कहेंगे आप? अगर 89 का खरीद है यहाँ पे तो एक आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर ले जाइए, क्योंकि टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी कॉपर यहाँ से वीक ही नजर आता है। तो यहाँ पर और मंदी की ही एक्सपेक्टेशन है, तो अगर आपने खरीदारी करी है तो एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर आप कारोबार करें और ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर बेचें। जैसे कुलजीत कह रहे हैं कि 185 के करीब करीब आप इसे बेच सकते हैं, 193 195 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के। बाकी मेटल्स पे भी आपसे राय लेना चाहेंगे, क्योंकि गिरावट हमने सभी जगह यहाँ पर आते हुए देखी है। कितनी मंदी आपको लगता है यहाँ से और भी देखने को मिल सकती है? ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितनी, बिकॉज ऑलरेडी मेटल्स में हमने देखा है कि पूरे साल में 60% से 45% to 60% की हमने यहाँ पे करेक्शंस मेटल प्राइसेस में देखी हैं, जो कि बहुत ज्यादा हैं कंपेरेटिवली। तो यहाँ से और 5% या 7% का हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि जो ग्लोबल स्लो डाउन और जो फंड्स इंजेक्ट हुए हैं तो उससे थोड़ा बहुत सपोर्ट फॉर अ टाइम बिंग, महीना 2 महीना के लिए शायद यहाँ से सपोर्ट आ जाएंगी, लेकिन 5 to 7% मोर करेक्शन इज स्टिल लेफ्ट आई थिंक इन मेटल्स में।